अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबहुन नूरल्लज़ी उन्ज़िल मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन क़अद व क़ाम व सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, अजीज़ दोस्तों, माह सफ़र तकरीबन आखिरी अशरा उसका शुरू हो चुका है और इसके बाद रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना शुरू होने वाला है। उमूमन पूरे मुल्क में रबीउल अव्वल के महीने में आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी से प्यार और मोहब्बत की सदाएं ज़्यादा सुनाई देती हैं और ख़ास तौर पर इस महीने को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी के हवाले से मनाया जाता है, जबकि 1400 साल पहले कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात हस्ती में खुद तशरीफ़ फरमा थे, आपके तरबियत याफ्ता सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की
बाबरकत जुमात भी मौजूद थी। तो उस दौर में साल के 12 महीनों में से कोई फर्क महसूस नहीं होता था कि अब इस महीने में कौन से अय्याम को मनाना है, किसका जिक्र करना है और कितना जिक्र करना है। हमा वक्त वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस सीरत तैयबा पर अमल पैरा होकर आपके दीन की दावत और नुसरत में हर वक्त मसरूफ़ रहते थे। उनका हर महीना रबीउल अव्वल हुआ करता था। इबादत के लिए उनकी हर रात लैलतुल कद्र हुआ करती थी। और यूं उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़ात को, आपकी सीरत को, आपकी सुन्नतों को, आपके अमाल को महफूज करके उम्मत तक पहुंचा दिया है। बहरहाल मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोगों का मजाज रहा। तो मैं ये चाहता हूँ कि अभी रबीउल अव्वल के आने से पहले ही इस मुक़द्दस गुफ्तगू का आगाज़ कर दिया जाए कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के हवाले से कुछ तज़किरा भी आपका कर लें और आपकी सीरत तैयबा की बात भी हो। अब सबसे पहले तमहीदी गुफ्तगू आपके सामने ये करनी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा और हमारे साथ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपस में रिश्ता क्या है। आज तक शायद हम इस बात की तरफ मुतवज्जे न हुए हों और हमने कभी इस बात को सोचा भी नहीं कि भाई मेरे साथ मेरे नबी का कोई रिश्ता है या उनका मेरे साथ भी कोई रिश्ता है। हालांकि कुरान पाक ने ईमान वालों के साथ जो सबसे मजबूत तरीन रिश्ता कुरान ने जिक्र किया है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत के साथ है और ईमान वालों का रिश्ता अपने नबी के साथ है। अब ये रिश्ते का जिक्र कहाँ पे है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो रिश्ता है या आपके साथ जो ताल्लुक है उस रिश्ते का जिक्र भी कुरान ने किया है और फिर उस रिश्ते के लिए जो अनासर हैं, जो अज्जा हैं, उन अज्जा का जिक्र भी कुरान पाक ने किया है। फिर उस रिश्ते को कायम रखने के आदाब भी ये भी कुरान पाक ने सिखाए हैं। फिर उस रिश्ते के जो तकाज़े हैं वो भी अल्लाह के कुरान ने बताए हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम उस रिश्ते को ज़हन में रखें, उसको समझें, उसके तकाज़ों पे अमल पैरा हों और उसके जो आदाब हैं वो हमारे दिलो दिमाग में मौजूद हों। अब रिश्ते का जिक्र कहाँ पे है? तो सूरह अहज़ाब में रब्बुल आलमीन ने वो रिश्ता जिक्र किया है। रिश्ता क्या है? अल्लाह फरमाते हैं अन नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। ईमान वालों में जो ईमान वाले हैं उनके साथ रसूलुल्लाह का और ईमान वालों का अपने नबी के साथ जो रिश्ता है ये सबसे मुकद्दम तरीन और सबसे पहला रिश्ता है। इसके बराबर कायनात में कोई रिश्ता नहीं। अब ये जुमला था अन नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। अब इसकी तशरीह क्या है? तो मुफस्सिरीन ने इस जुमले के ज़ैल में यह बात लिखी है कि कायनात में जितने रिश्ते हैं, एक आदमी का रिश्ता उसके वालिद के साथ, फिर उसका रिश्ता उसकी मां के साथ, उसका रिश्ता उसके भाइयों के साथ, उसका रिश्ता उसके बीवी के साथ,
फिर उसका रिश्ता उसके औलाद के साथ, बेटों और बेटियों के साथ, ये सारे रिश्ते हैं। अब इन रिश्तों में से कोई भी रिश्ता इतना सच्चा, मजबूत, पायदार और पुख्ता नहीं जितना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता ईमान वालों के साथ है। कैसे? फिर उन्होंने इसकी वजह जिक्र की है। वजह यह है कि बाप और मां ये रिश्ते में सबसे मुकद्दम होते हैं। सबसे मुखलिस को रिश्ता हो ना कायनात में, जिस पे आदमी आंखें बंद करके इत्मीनान करता हो, वो वालिद का रिश्ता है या मां का रिश्ता है? ये वो रिश्ता है कि दुनिया के मामलात में जिन पे हम आंखें बंद करके इत्मीनान कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद फिर भी कायनात में इस बात का शक और शुबा है। ऐसे कई वाक़यात भी होते हैं और हो भी सकते हैं कि वालिद किसी मामले में अपने बाप बेटे को नुकसान पहुंचा दे, मां कोई ऐसी बात अपनी औलाद के लिए कह दे या सोच ले कि जो आगे चलकर उसके लिए फायदा मंद ना हो, भाई अपने भाई को नुकसान पहुंचा दे। लेकिन कायनात में सिर्फ एक रिश्ता ऐसा है, अल्लाह कहते हैं कि जिस रिश्ते में इतना इत्मीनान और पुख्तगी और यकीन है कि किसी सूरत में हत्ता कि तुम खुद अपनी जान का नुकसान कर सकते हो, तुम्हारा वालिद तुम्हारा नुकसान कर सकता है, तुम्हारी मां तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है, औलाद अपने वालिदैन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, खुद अपनी नफ्स का, अपनी जान का नुकसान कर सकता है। लेकिन इस रिश्ते में यह शख्सियत कायनात में सवाए इंसानियत को फायदा पहुंचाने के कोई और अमल नहीं होगा। यह रिश्ता अगर है तो वो कौन सा है? वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत के साथ रिश्ता है। जब अल्लाह के नबी का अपनी उम्मत से इतना मजबूत रिश्ता है तो फिर उम्मत का फर्ज क्या बनता है कि उम्मत का हर मोमिन सारे रिश्तों से मुकद्दम कौन से रिश्ते को समझे कि जो उसका रिश्ता अपने नबी के साथ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर वालिद का रिश्ता भी बाद में। कुरान पाक ने सूरह तौबा में एक बात कही है, अल्लाह ने ईमान वालों को हिजरत का हुक्म दिया था, मक्का से मदीना की तरफ हिजरत, और जब यह हुक्म हुआ तो उस वक्त यह हिजरत करना फर्ज था, सब ने निकलना है। अब कुछ ऐसे भी थे सहाबा किराम तो अक्सरियत के साथ निकल गए, लेकिन कुछ बेबस मजबूर लोग ऐसे भी हैं जो सोच में हैं कि पीछे वालिदैन हैं, इनका कोई इंतजाम करके जाएं, बच्चे हैं छोटे छोटे, इनका क्या इंतजाम होगा, कोई इंतजाम करके कुछ हालात को संवार कर फिर निकलेंगे, ये उनके ज़हन में बात थी। अब अल्लाह ने क्या कहा, कुल मेरे नबी आप इनसे कह दें, इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम, अगर तुम्हारे वालिदैन, तुम्हारे बेटे, अज़वाजुकुम तुम्हारी बीवियां, अशीरतुकुम तुम्हारे रिश्तेदार, इन रिश्तों से हटकर व अमवाल निक्तरफ्तमूहा तुम्हारा माल और दौलत जो तुमने इकट्ठा करके रखा हुआ है, इन चीजों से आगे बढ़कर व मसाकिन तरज़ौनहा, वो घर, वो कोठियां, वो बिल्डिंगें, वो कमरे कि जिनके साथ तुम्हें बड़ी मोहब्बत है, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा पसंद है, व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिही, फिर इंतजार करो कि अल्लाह का अजाब तुम पे आगे पड़ेगा। अब क्या बताया गया कि सारे रिश्ते बाद में हैं, इन सारे रिश्तों से मुकद्दम कौन सा रिश्ता है? अल्लाह और उसके रसूल के साथ हमारा रिश्ता।
अगर शरीयत इस बात का तकाजा करे ना, अब ये बात आज के दौर में हमारे लिए अजीब सी मालूम होती है कि भाई अल्लाह और उसके रसूल की बात मानने के लिए वलदैन को छोड़ने की क्या जरूरत। भाई अल्लाह उसके रसूल के अहकाम पे चलो, वलदैन भी साथ ही हैं। औलाद छोड़ने की क्या जरूरत है, अपना कारोबार तबाह करने की क्या जरूरत, अपने घर बार छोड़ के निकलने की क्या जरूरत। ये चीज इनके साथ जुड़ती हुई नजर नहीं आती। लेकिन आज 1400 साल पहले जब ये आयत नाजिल हुई थी ना, आप उस मंजर को देखें। बेटे ने कलमा पढ़ लिया, वालिद काफिर है, कहा कि वालिद की तरफ नहीं देखना, पैगंबर की तरफ मुड़ जाना है। दो में से एक का इंतखाब, वालिद के साथ जाओगे या रसूलुल्लाह के साथ। अब यहां पे इम्तिहान हो रहा है। कलमा पढ़ लिया, रसूलुल्लाह की तरफ हैं, बीवी बच्चे अभी गैर मुस्लिम हैं, वो उधर हैं। कहा कि बीवी बच्चों को छोड़ दो, पैगंबर का दामन नहीं छोड़ना। अल्लाह ने हुक्म दे दिया हिजरत करो। साल हा साल से लगाए हुए बाग, उनमें बनाए हुए मल्लात और घर, बड़ी मेहनत से कमाया हुआ पैसा, सब कुछ कुर्बान करना पड़ रहा है। फरमाया सबको लात मार के छोड़ दो, पैगंबर के दामन के साथ जुड़ जाओ। ये उस वक्त सब ने कुर्बानियां दी हैं। और फिर क़यामत तक के लिए अल्लाह ने उसूल बना दिया कि कोई उस वक्त तक पक्का मोमिन हो सकता ही नहीं कि जब तक सारे रिश्तों को कुर्बान करके रसूलुल्लाह के साथ अपने रिश्ते को मजबूत और मुस्तहकम नहीं करता। तो ये रिश्ता है हमारा किसके साथ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ, उनका अपनी उम्मत के साथ, और ईमान वालों को अपने नबी के साथ। अब जब ये रिश्ता नहीं होगा ना, इसमें फर्क होगा, तो फिर कुरान पाक कहता है कि तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं बन सकते। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना खब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। वालिद, औलाद, कायनात की सारी मखलूक जब तक उनसे बढ़कर रसूलुल्लाह के साथ ताल्लुक और मोहब्बत नहीं होगी, उस वक्त तक किसी आदमी का ईमान मुकम्मल नहीं होगा। अब एक बात तो यही कही, और बुखारी शरीफ में एक और हदीस भी है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन शाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी एक मकाम पे चल रहे थे, हम भी आपके साथ रास्ते में चल रहे थे, और चलते हुए कैफियत यह थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हजरत उमर का हाथ पकड़ा हुआ था। अल्लाह के नबी ने हजरत उमर को हाथ से पकड़ा हुआ था, साथ साथ चल रहे थे। इसी दौरान में हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक बात कही। हजरत उमर अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे आप सारी कायनात से ज्यादा महबूब है, अपने वालिदैन से भी आप ज्यादा अच्छे लगते हैं, अपनी माँ से, अपने बाप से, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, अपने घर से, मालो दौलत से, दुनिया के सारे रिश्तों से सबसे बढ़कर अगर कायनात में किसी के साथ मोहब्बत और प्यार है, या रसूलुल्लाह, वो आपकी जात के साथ है। लेकिन यहां एक बात और भी कही, साथ ही ये जुमला कहा कि या रसूलुल्लाह, सवाए अपनी जान के अलावा कायनात के सारे रिश्तों से ज्यादा मुझे आपके साथ मोहब्बत है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, नहीं उमर, जब तक कोई आदमी अपनी जान से भी बढ़कर, ये जितने रिश्ते हैं ना, इनके साथ साथ अपनी जान से भी बढ़कर मेरे साथ मोहब्बत नहीं करता, उस वक्त तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। अब जैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमला इरशाद फरमाया ना, तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, अब आप मुझे इन सारे रिश्तों से भी बढ़कर और अपनी जान से भी बढ़कर ज्यादा प्यारे लगते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल आना या उमर, उमर अब तेरा ईमान मुकम्मल हो गया है। तो ईमान मुकम्मल कैसे होगा?
कि कायनात का कोई रिश्ता बशमूल अपनी जान के जब वो रसूलुल्लाह से ज्यादा प्यारा ना हो, अल्लाह के नबी कायनात में सबसे ज्यादा प्यारे हों, जब ये कैफियत होगी तो तब क्या होगा? ईमान मुकम्मल। अब यहां पर फिर मुहद्दिसीन ने नीचे तशरीह लिखी, ये जो मंजर पेश हुआ रास्ते में, पहले हजरत उमर चंद सेकंड पहले कहते हैं या रसूलल्लाह सबसे ज्यादा महबूब आप हैं सवाए अपनी जान के। फिर अल्लाह के नबी ने वजाहत की, अगले ही लम्हे कहा या रसूलल्लाह आप तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। अब ये यकदम का ये फर्क है ना, इस पर भी मुहद्दिसीन ने बड़ी अजीब बात लिखी है। मुहद्दिसीन ने यह बात लिखी, इससे एक बात यह मालूम हुई कि सैयदना हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की सदाकत, आपकी दयानत का ये आलम है कि जो दिल की कैफियत है फौरन पैगंबर के सामने जाहिर कर दी। ऊपर ऊपर से ये नहीं कहा बड़े अच्छे लगते हैं सदके या रसूल अल्लाह, ये ऊपर से नहीं कहा, बल्कि जो दिल की असल कैफियत थी ना, जब हम डॉक्टर के पास जाएं ना, इलाज तब भी होगा कि जब अंदर की कैफियत सामने आएगी। और कायनात में सारी कायनात की रूहानी बीमारियों के तबीब आजम वो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात ग्रामी है। जब मरीज बताएगा नहीं मसला क्या है, इलाज कब होगा। इसलिए सैयदना फरूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूरी दयानत के साथ जो दिल की कैफियत थी वो उनके सामने रख दी। यार जो वालिद से भी अच्छे लगते हैं, बाप से भी, मां से भी, सारे रिश्तों से बढ़कर, लेकिन अपनी जान से नहीं, ज्यादा नहीं। अब ये अंदर की हालत बता दी ना। अब फिर इधर क्या हुआ, तो मुहद्दिसीन ने लिखा कि यह पैगंबर की निगाह का कमाल है, यह मेरे नबी की निगाह नबुव्वत का फैज़ और उसका कमाल है कि जब आपने हजरत फरूक आजम की आंखों में आंखें डालकर उसके चेहरे पर रहमत वाली नजर डाली, चंद सेकंड नहीं लगे, अल्लाह ने उसे बुलंदी के उस मुकाम तक पहुंचा दिया, फौरन दुनिया दिल की बदल गई। अल्लाह के नबी के सामने कहते हैं या रसूल अल्लाह अब तो आप मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज और प्यारे। और फिर मुफस्सिरीन ने यहां पर एक और बात लिखी है, मुहद्दिसीन ने लिखा कि जब पैगंबर की निगाह में इतना असर है कि चंद सेकंड में हजरत फरूक आजम के दिल की दुनिया बदल गई, वही नजर जिन पर हफ्तों पड़ती रही हो, जिन पर महीनों पड़ी है, जिन पर सालों पड़ी है, बताओ जुमात की तकदीस और उसकी जो है वो ततहीर और तज़किये का आलम क्या होगा। अल्लाह ने उनकी दुनिया को कैसे, दिल की दुनिया कैसे बदली होगी। साल हा साल तक जो पैगंबर की तरबियत में रहे हैं। और कुरान पाक के जो 2-3 मकाम पर आयात आती हैं एक ही तरह की, कहां पर पहले पारे में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है, काबतुल्लाह तमीर कर लिया। अब यहां पे दुआ की रब्बना वबअस फीहिम रसूलन, या अल्लाह तेरा घर मैंने बना दिया है, अब इस घर को आबाद करने के लिए इस कायनात हस्ती में अपना आखिरी रसूल भेज जो काबतुल्लाह को आके आबाद करे और जहां पर तेरी तौहीद के नगमे बुलंद हो। वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, इन्हीं मक्का वालों में से एक रसूल भेज। फिर उसके काम क्या हो, युअल्लिमुहुमुल किताबा, इनको तेरी किताब से पढ़ाए, यतलू अलैहिम आयातिक, ये पहला है, कुरान पाक की तलावत, व युअल्लिमुहुमुल किताब, कुरान पाक के उलूम सिखाए, और वल हिकमा, अपने तरीके और अपनी सुन्नत बताए। और चौथे नंबर पे क्या कहा, व युज़क्कीहिम, इनका जाहिर भी इनका बातन भी
इनका बाहर भी इनका अंदर भी बिल्कुल पाक साफ और बिल्कुल मुज़य्यन चमका के रख दे। युज़क्कीहिम, उनका तज़किया कर दे। अब ये तरतीब थी जी, सबसे पहले तिलावत, फिर कुरान पाक को सिखाना, फिर अपनी सुन्नत सिखानी, और चौथे नंबर पे जाके वह युज़क्कीहिम। अब अल्लाह ने दुआ को कबूल किया किस सूरत में? आकाए कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में अल्लाह ने अपने खलील की दुआ को कबूल कर लिया। लेकिन जहां भी रब ने फिर इस कबूलियत दुआ का जिक्र किया, एक जगह सूरह बकरा में, आगे चलकर सूरह आले इमरान में, आगे चलकर सूरह जुमा में, तीनों जगहों पर आपको एक फर्क नजर आएगा। जब अल्लाह ने जो दुआ का जवाब दिया ना, अल्लाह कहते हैं लक़द मन्नल्लाहु, लोगों अल्लाह ने तुम पे बड़ा करम किया है। या अल्लाह क्या करम किया? अल्लाह कहते हैं बहादा फीहिम रसूला, मैंने अपना रसूल मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भेज दिया है, ये मैंने करम किया है। फिर रसूलुल्लाह के आने के मकासद जिक्र किए रब ने, वही 4 मकासद है। कुरान पाक की तिलावत करनी है, कुरान पाक के उलूम सिखाने हैं, अपनी सुन्नत के जरिए इंसानियत की रहनुमाई करनी है, और चौथे नंबर पे उनका तज़किया करना है। लेकिन जवाब में तीनों जगहों पर और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ में आपको सिर्फ एक ही फर्क नजर आएगा। वो फर्क क्या है? वो फर्क में इस हदीस की वजाहत में आपको जिक्र कर रहा हूं। चांद लम्हे कबल फरूक आजम कहते हैं या रसूलल्लाह, दिल में थोड़ा सा फर्क है। अल्लाह के नबी ने नबुव्वत वाली निगाह डाली, पैगंबर की निगाह का कमाल है कि हजरत उमर के दिल की दुनिया बदल गई। अब वो फर्क कुरान पाक ने वाज़ेह किया। कैसे? अल्लाह कहते हैं मैंने हजरत खलील की दुआ को कबूल कर लिया, लेकिन मेरा खलील क्या कहता था? रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन। वो पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाएं। अब काम की तरतीब क्या थी? सबसे पहले कुरान पाक की तिलावत, दूसरे नंबर पर कुरान पाक की तालीम, तीसरे नंबर पर उनकी सुन्नत की तालीम, चौथे नंबर पर तज़किया था। अब देखने वालों को नजर क्या आता था कि जी पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान सिखाया, तिलावत की बरकत है, अल्लाह ने कुरान पाक की तालीमात दी, उस तालीम का असर था। फिर अल्लाह ने अपनी सुन्नत सिखाई, उनका असर था। इन सारी चीजों के असर से सहाबा का तज़किया हुआ। अल्लाह कहते हैं नहीं, सारी चीजों का जिक्र बाद में, तज़किये का जिक्र पहले। तज़किये का जिक्र रब ने जवाब में पहले दिया है। अब दुआ में आप देखेंगे वो युज़क्कीहिम आखिर में है, लेकिन जवाब में क्या है? यतलू अलैहिम आयातिक व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। तज़किये का जिक्र पहले। अब इसे पता क्या चलता है? अल्लाह बताना चाहते हैं कि ये जो तज़किया हुआ है ना, ये असल में सिर्फ कुरान पढ़ने, तिलावत करने, कुरान की तालीम हासिल करने, इन चीजों का असर नहीं, ये तो बराह रास्त मेरे मोहम्मद की निगाहों का असर है। तो ये नजर जिधर पड़ती है फिर क्या होता है? तब्दीली, इनकलाब आता है। तो मुहद्दिसीन ने यह जुमला लिखा कि चंद सेकंड अगर पैगंबर की निगाह नबुव्वत एक मोमिन के चेहरे पर पड़े, अल्लाह यूं उसके दिल की दुनिया को बदल देते हैं। जिस जमात पर एक हफ्ता नहीं, महीना नहीं, साल हा साल तक रसूलुल्लाह की ये निगाह पड़ती रही हो, बताओ अल्लाह ने उनके दिल की दुनिया को कितना चमका दिया होगा। ये है जी ईमान वालों के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता। और असल बात क्या है? अल्लाह ने इंसान को ये जो वजूद दिया है ना, इस वजूद में अल्लाह ने 3 किस्म के जो है वो कवा और सलाहियतें इंसान को वदीयत कर दी हैं।
इस पूरे वजूद में। एक है इंसान का अक्लो फहम, अकल, सोचने और समझने और परखने की कुव्वत, जिसे कहते हैं अक्लो फहम। और दूसरा है इंसान का इरादा, और इरादे को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए फिर अल्लाह ने आजादी है। काम करना है, चलना है, बोलना है, फिरना है, उठना है, बैठना है, सोना है। अब ये इंसान की अफआल है, फेल, काम करने की सलाहियत, अक्लो फहम, काम करने की सलाहियत। और तीसरी चीज अल्लाह ने इंसान के वजूद के अंदर रखी है जज्बात, उसके एहसासात और जज्बात। अब ये चीजें जब रख दी ना तो फिर हदीस जिब्रील को साथ मिलाइएगा। हदीस जिब्रील क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, मशहूर हदीस है हदीस जिब्रील। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम की महफिल में सामने बैठे हैं। इतने में बाहर से एक आदमी आ गया। आदमी कैसा था? बड़ा खूबसूरत, बड़ा चमकदार, बेहतरीन ताजा किस्म के साफ सुथरे चमकते दमकते सफेद कपड़े पहने हुए, और धूल और गर्दो गुबार का एक जर्रा भी नहीं। यूं लगता है अभी कमरे से नहा धो के कपड़े पहन के खूबसूरत ताजा दम इधर आ गया है। लेकिन साथ कफियत यह है कि पूरी जमात में से कोई आदमी उसको जानता भी नहीं। यानी न पहचानने से लगता यह है कि मुसाफिर है, बड़े दूर से चल के आया। लेकिन चेहरे की अशाश बशाश चेहरा और साफ सुथरे कपड़े ये बताते हैं कि नहीं, इधर से ही आया है। अब आगे बैठ गया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बिल्कुल आकर, जिस तरह हम अत्तहियात में बैठते हैं दो दानू होकर, बाअदब होकर बैठ गया। और बैठने के बाद फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करने लगा, मसाइल पूछता है। अब पहला सवाल क्या था? मल ईमानो या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी ईमान क्या है? ये मैंने कहा ना, अल्लाह ने इंसान के वजूद के अंदर अक्ल व फहम रखा है। हक और बातिल की तमीज करना ये किसका काम है? अक्ल व फहम का। और हक और बातिल की जब तमीज करके अक्ल व फहम किसी नतीजे पे पहुंचता है, उसी को इंसान का ईमान कहते हैं। जो वजूद में कुव्वत थी ना अक्ल व फहम, उसके मुतल्लिक पहला सवाल आ गया, माल ईमानो या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी ने बताया ईमान ये चीजें हैं। अब दूसरा सवाल था, मल इस्लामो या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी इस्लाम क्या है? अब जिस्म के अंदर जो दूसरी कुव्वत है तो क्या कहते हैं? काम करने की कुव्वत, इंसान का इरादा। और इस्लाम क्या है? कुछ अमाल पे अमल करने का नाम, जिसको मैंने कहा ना कि ये हमारा इरादा है, उसको हदीस जिब्रील में क्या कहा गया? इस्लाम। और तीसरा सवाल क्या था? इंसान के जज्बात और एहसासात, उनके लिए तीसरा सवाल था कि मल इहसानो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह एहसान क्या है? अब ये इंसान एहसान क्या है? इंसान के एहसासात और उसके जज्बात। और ये जज्बात ही हैं कि जो इंसान को ईमान और अमाल पर बरंगेख्ता करते हैं। बगरना सिर्फ आदमी जो है वो अहकाम की तरफ आएगा, ना ईमान में पुख्ता होगा ना अमाल में पुख्ता होगा। फिर उसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे डंडा लेकर किसी से कोई काम करवा लिया जाए, उसमें कोई लज्जत नहीं है, उसमें उसका अपना शौक शामिल नहीं है, उसमें मोहब्बत शामिल नहीं। तो पूरी कायनात में सारे अमाल के पीछे जो एक बेहतरीन जज्बा कार फरमा होगा, उस जज्बे का नाम है हुब्बे मुस्तफ़ा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जज्बा। और ये वो रिश्ता है कि जो ईमान वालों को किसके साथ है? अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। ये ताल्लुक है हमारा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से कि सबसे ज़्यादा प्यार ईमान वालों को अपने नबी के साथ है। और अल्लाह की कायनात में ईमान वालों के लिए सबसे बड़े खैर खा वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। बाकी गुफ्तगू इंशाअल्लाह आइंदा। अल्लाह ताला हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और अकीदत नसीब फरमाएँ और आपके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाएँ।
वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।